आपके द्वारा। शिला प्रभुपाद की। उलूखलम ओखली को विकर्षंतम खींचते हुए, दामना रस्सी से, बद्धम बंधा हुआ, स्वम आत्मजम अपने पुत्र कृष्ण को, विलोक्य देखकर, नंदः नंद महाराज, प्रहसत वदनः इस अद्भुत बालक को देखकर मुस्कुराते चेहरे से, विमुमोचः उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अनुवाद: जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी को ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। कृपया दोहराएं। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। तात्पर्य: नंद महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण की माता यशोदा ने अपने प्यारे बेटे को इस तरह से बांधा हो। कृष्ण तो उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो फिर वे इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उसे लकड़ी की ओखली से बांध दिया। इस प्रेम व्यापार को समझकर नंद हंस पड़े और उन्होंने कृष्ण को मुक्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भगवान कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम में बांधते हैं। ये उनकी लीला है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। जैसे हम जानते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों के बारे में चर्चा हुई है। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथना, मुक्ति, आश्रय। तो जो पहले के 9 विषय हैं, इनका प्रमुख लक्ष्य है जो 10वां विषय है आश्रय, इसको संबोधित करना। श्रील जीव गोस्वामी
समझाते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम के 12 के 12 स्कंद में ये 10 विषय की चर्चा की गई है, परंतु फिर भी हर स्कंद में कोई एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत जोर दिया गया है। तो जो हम दशम स्कंद पढ़ रहे हैं, इसका जो मूल विषय है वह है आश्रय तत्व। आश्रय किनका? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, इट्स अ स्पॉटलेस लिटरेचर। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कि इसमें एक ही विषय है, पहले स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनकी अनन्य भक्ति। तो दशम स्कंद उस में वैसे ही विशेष है। और अभी जो अध्याय चल रहा है वह 11 कृष्ण की बाल लीलाएं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले अध्याय में कैसे पहले माता यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांधा, दामोदर लीला। उसके बाद कृष्ण ने सोचा कि माँ ने मुझे बांधा है तो इसके लिए मैं कुछ और इससे भी ज़्यादा कुछ नॉटी एक्टिविटी करूँगा। तो वो अपनी ओखली को घसीटते हुए ले गए। उनके आंगन में यमल वृक्ष थे, यमल अर्जुन वृक्ष, और उन्होंने उसके बीच में से गए तो ओखली उन वृक्ष में फंसी। उसको उन्होंने खींचा तो वो दोनों के दोनों पेड़ बहुत तेज आवाज़ करते हुए गिर गए। बताते हैं आवाज़ इतनी थी कि पूरा का पूरा ब्रज में जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी उनके हृदय द्रवित हो गए, कंपन हो गए, भय से भर गए और सारे की ओर सारे जाने लगे जहाँ से आवाज़ आई थी, नंद महाराज के आंगन की ओर। और जब वहाँ पे पिछले अध्याय में देखा कि उसमें से कैसे उन्होंने नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, उन्होंने प्रार्थनाएं की और उसके बाद वो अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। और फिर वहाँ पे ब्रजवासी पूरा का पूरा ब्रज गाँव वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो वहाँ पे दृश्य है कि कृष्ण ओखली से बंधे हुए हैं, उनके बगल में 2 बड़े बड़े वृक्ष पूरे गिरे हुए हैं और सारे ये अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से इन वृक्ष नीचे गिरे थे। और जब सारे ये गणना कर रहे हैं कि क्या इसका कारण रहा होगा, तब नंद महाराज देखते हैं कि कृष्ण ओखल से बंधे हुए हैं और उन ब्रजवासियों के सामने भी घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। तो नंद महाराज को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि माता यशोदा ने किस प्रकार से, कि इतना उनका हृदय कोमल स्वभाव का है, फिर भी उन्होंने कृष्ण को बांध दिया। तो वो इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उन्होंने लकड़ी के ओखल से कृष्ण को बांध दिया। और फिर वो बताते हैं नंद महाराज उनके बीच का जो प्रेम का आदान प्रदान था उसको देखकर वो समझ गए और फिर वह मुस्कुराए। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण जीव को सकाम कर्मों से बांधते हैं, उसी तरह वे माता यशोदा तथा नंद महाराज को वात्सल्य प्रेम में बांधते हैं। तो जैसे श्लोक में है, उलू खलम विकर्षंतम दामना बद्धम समात्मजम विलोक्य नंद प्रहस द्वदनो विमुमोचः। तो प्रहस का अर्थ क्या है? प्रहस मतलब प्रसन्न होना। कौन प्रसन्न हो रहा है? नंदहा प्रहस, नंद महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? विलोक्य, उन्होंने उनको देखा। विलोक्य, उन्होंने देखा। विलोक्य देखना है, क्या देखा? दामना बद्धम स्वमात्मजम। स्वमात्मजम मतलब उनके अपने पुत्र कृष्ण, दामना बद्धम रस्सी से बंधे हुए हैं। उलूखलम विकर्षंतम, रस्सी से बंधे हुए किससे? उलूखल से, और विकर्षंतम उसको घसीट रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? विमुमोचः, उसको के पास गए और खोल दिया। तो ये भी बहुत आश्चर्यचकित बात है कि पहले जब नंद महाराज ने कृष्ण को बांधा तो कई लोग आए कृष्ण को बचाने के लिए। जब माता यशोदा
कृष्ण को बांध रही थी, तब कृष्ण बहुत जोर से चिल्लाने लगे, रोहिणी माता को पुकारने लगे। परंतु उस समय रोहिणी माता वसुदेव के घर गई थी, तो वो आ नहीं पाई। फिर बलराम की ओर चिल्लाने लगे, उनकी सहायता मांगने लगे। तब बलराम जी भी वहां पे उपस्थित नहीं थे, और जब उन्होंने बांध दिया तो नंद कृष्ण के कई सखागण आए। फिर बलराम जी भी बाद में आए। तब उन्होंने देखा कैसे क्रोध हुए कि किसने कृष्ण को बांधा। तो जब उन्होंने बताया कि यशोदा माता ने बांधा है, तो उन्हें लगा इसमें तो मैं भी सहायता नहीं कर सकता। तो क्योंकि कृष्ण को माता यशोदा ने, बताते हैं, अपने भक्ति भाव से बांधा था, तो उसको खोलने के लिए भी जो सक्षम थे वो नंद महाराज थे। कोई और उस बंधन को खोल नहीं पाया। तो यहाँ पे नंद महाराज उस बंधन को खोल रहे हैं। तो नंद महाराज, और जैसे यहाँ पे बताया कि नंद महाराज मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को देखा, और कैसे यहाँ पे माता यशोदा का परिक्रिया हुई। तो इसके विषय में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार में समझाते हैं प्रत्येक रस के क्या क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार से उनका आदान प्रदान किया जाता है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में मुख्यतः क्या अंतर है? अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में हर चीज चिन्मय है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस। भौतिक जगत जो है दो चीजों से बना है, मैटर एंड स्पिरिट, परंतु आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल है। इसका अर्थ क्या है? वहां पे प्रत्येक चीज चिन्मय है, जीवित है। या तक कि कृष्ण को जिस रस्सी से बांधा गया वो पूर्ण रूप से चिन्मय जीवित है। उल्लूखलम जो ओखली है, वहां पे जो कृष्ण के आभूषण हैं और जितनी भी भक्त हैं वो पूर्ण रूप से चिन्मय हैं। तो अगर अब सोच के देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर मैं टेबल यूज कर रहा हूं, तो भौतिक जगत में मैटर को जो स्पिरिट है मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है, परंतु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहां पे हर चीज स्पिरिट है, तो वहां पे कोई किसी को मैनिपुलेट और कंट्रोल की भावना के आधार पर डीलिंग नहीं होती। वहां पे हर चीज चिन्मय है। आपने यार रिमोट दबाया, आपको पता है एक पर्टिकुलर वे में फंक्शन करेगा, परंतु अगर मान लीजिए वो रिमोट बोल सकता है और पूर्ण रूप से चेतन हो, तो किस प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान किया जाएगा। जय श्री श्री राधा राधिक्रमण कृष्ण बलराम गौनिता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन जगत में जितने आदान प्रदान है वो पूर्ण रूप से प्रेम और दासत्व की भावना पर आधारित है। गोपी भर्तु पद कमलय और दास दासानु दासहा। इसी चेतना से हर कोई वहां पे कृष्ण का दास है, कृष्ण केंद्र में है, और शुद्ध प्रेम के आधार पर उनके परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। तो इस श्लोक में और विशेषकर जो पूरा प्रसंग है यशोदा माता, नंद महाराज और कृष्ण के बीच में जो वात्सल्य रस है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, इसके 4 विभाग हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे रूप से इसको पूरे सिंधु मतलब ओशियन, किसका? भक्ति रस का। तो इस पूरे ओशियन को 4 विभागों में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला है ईस्टर्न डिवीजन, जिसमें वो भक्ति के बारे में बताते हैं कि साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इसके बारे में पूर्ण रूप से पूरा इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद सदर्न डिवीजन, दक्षिण विभाग। दक्षिण विभाग में वो समझाते हैं कि रस क्या होता है। वैसे हम सोचते हैं कि जैसे दास्य रस, वात्सल्य रस, जो उस मान लीजिए अगर जैसे माता यशोदा, नंद महाराज हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और निरंतर उस भाव में रहते हैं कि कृष्ण को मुझे कैसे सुरक्षा देना है। तो वहां पे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो रस है, जो आध्यात्मिक जगत में प्रेम के स्तर पर जितनी डीलिंग्स होती हैं, वो किस प्रकार से, जैसे हम बोलते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, या यहां पे जैसे मुस्कुराए, तो वो रस जो प्रेम है, क्या उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है?
प्रेम क्या एक सिर्फ इमोशन है, भावनाओं के स्तर पर है, उसको वर्णन करें। परंतु श्रील रूप गोस्वामी ने इसका बहुत ही डिटेल एनालिसिस दिया है। उन्होंने बताया कि जो रस है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 भाव होते हैं। पहला है विभाव। विभाव को समझने के लिए जैसे कोई माता है, वो हमेशा अपने पुत्र को स्नेह करती है, और जो पुत्र के प्रति स्नेह भाव है हमेशा उसके विचारों के बैकग्राउंड में रहता है। परंतु अगर उसके बैकग्राउंड में उस स्नेह भाव को अगर उन्होंने आस्वादन करना है तो कुछ ना कुछ ट्रिगर चाहिए। तो जैसे अगर कोई माँ अपने पुत्र के चेहरे को देखे या अपने पुत्र का कोई सामान देखे तो उससे उसका जो स्नेह भाव है वो और बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं विभाव। विभाव मतलब एक ऐसी चीज जो भक्त का भगवान के साथ प्रेम है वो एक्साइट होता है। तो विभाव दूसरा है। जब ये प्रेम बढ़ गया तो उसके बाद भक्त किस प्रकार के कार्य करता है उसको बोलते हैं अनुभाव। इसी उदाहरण को समझते हैं। अगर मां ने अपने पुत्र के चेहरे को देखा और उसके प्रति उनका स्नेह बढ़ गया तो वो किस प्रकार के कार्य करेंगी, जैसे उनको चुंबन करेंगी, अपने पुत्र का आलिंगन करेंगी, तो उसको बोलते हैं अनुभाव। फिर तीसरा है सात्विक भाव। सात्विक भाव भी वही है कि जब विभाव किसी चीज को देखकर उनका प्रेम बढ़ गया तो उसमें क्या कार्य किए जाए। परंतु अनुभाव और सात्विक भाव में एक मुख्य अंतर है। अनुभाव कॉन्शियसली किए जाने वाले एक्टिविटीज हैं कि जैसे आलिंगन किया, चुंबन किया। परंतु सात्विक भाव में भक्त पहले से कोई मेडिटेट नहीं करता, सारे जो चीजें होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो बताया कि 8 प्रकार के सात्विक भाव हैं, अष्ट सात्विक भाव। इनका नाम सात्विक भाव इसलिए है कि शुद्ध सत्व के कारण ये सारे कार्य किए जाते हैं। ये है सात्विक भाव। इसके बाद है व्यभिचारी भाव। अब इन्हीं डीलिंग्स में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिससे उनका इमोशन बिल्कुल एक्सट्रीम पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। मान लीजिए एक माँ अपने पुत्र को देखे कि वो छत पर चल रहा है और दूर से देखे कि वो बिल्कुल छत की एज तक पहुंच गया है, तब उस समय उनके जो भीतर जो इमोशंस होंगे कितने पीक अवस्था में पहुंच जाएंगे। जैसे कृष्ण कालिया के फनों के अंदर लिपटे हुए थे, तो ये देखकर इमीडिएटली माता यशोदा, नंद महाराज, सारे ब्रजवासियों का जो भाव था बिल्कुल क्रिसेंडो तक पहुंच गया। तो उसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव। और आखिरी में है वो है स्थाई भाव। स्थाई भाव को रति भी बोलते हैं। स्थाई भाव वह भाव है जो शाश्वत रूप से भक्त भगवान के साथ संबंध में रखता है। जैसे शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। तो जिसको हम रस समझते हैं वो वास्तव में ये स्थाई भाव है, इसको कहते हैं रति। तो जो रस है, रस क्या है? अगर कोई शांत रति में है या दास्य रति में है, या जैसे यहां पर उदाहरण है वात्सल्य रति में है, तो जब विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थाई भाव आपस में इनका आदान प्रदान होता है, ये सब मिलते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं उनको बोला जाता है रस। वात्सल्य, जैसे वात्सल्य रस। तो हर प्रकार के जो आध्यात्मिक जगत में जीव हैं उनका एक अलग कृष्ण के साथ संबंध है, और हर कैटेगरी के जो डिवोटी है जैसा उनका संबंध है, सबके लिए विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव ये सब अलग अलग होते हैं उनके उस पर्टिकुलर संबंध के अनुरूप। तो विभाव में भी एक उदाहरण से समझेंगे। विभाव में भी
बहुत डिटेल में 5 से 6 अध्यायों में श्रील रूप गोस्वामी सिर्फ यही बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों से किसी भी भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आप्लावित होता है, वो बढ़ता है। तो इसके भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहला है कि कुछ तो हैं सब्जेक्ट्स और है कुछ हैं ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब कि जिनके अंदर वो प्रेम बढ़ रहा है। किन के अंदर बढ़ेगा? 2, कृष्ण और भक्त। और ऑब्जेक्ट्स मतलब मान लीजिए कृष्ण के चरण चिन्ह हो गए, कृष्ण की वंशी हो गई, कृष्ण के गुण हो गए, तो ऐसे ऐसे अलग चीज़ों को देखकर बढ़े। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इस अध्याय में बहुत विस्तार से ये बताते हैं। जैसे कि कृष्ण की 64 गुण वो बताते हैं, वो सारे विभाग हैं। जो 64 गुण हैं उसमें से जो 50 गुण हैं बताते हैं जीव में भी हो सकते हैं। 55 गुण शिव जी और ब्रह्मा में भी पाए जाते हैं। 60 गुण नारायण विष्णु इन सब में पाए जाते हैं। परंतु जो 60 के अलावा जो 4 गुण हैं विशेष, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है लीला माधुर्य। लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य। तो लीला माधुर्य कह रहे कृष्ण के अंतर लीला अलग अलग अवतार आते हैं, सारे लीला करते हैं और सारे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर हैं। परंतु जब कृष्ण ऐसी लीला करते हैं तो उसको लीला माधुर्य क्यों कहा गया है? वो इसलिए कह उसमें जो माधुर्य भाव तब आता है जब कोई बिलोवेड, जो कोई जिसको प्रेम किया जाए, वो जो प्रेम कर रहा है उसकी डिजायर्स के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से सबऑर्डिनेट कर दे, अपने आप को सबमिट कर दे, तो इसलिए वो माधुर्य उसमें बहुत बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से कृष्ण ने अपने भक्तों के प्रति अपने आप को समर्पित किया, ऐसा और किसी भी अवतार ने किसी भी रूप में उतनी मात्रा में अपने आप को शरणागत नहीं किया। और इसलिए ब्रजवासी और वृंदावन की जितनी लीलाएं हैं सबसे महान है। उसके बाद बताते हैं अलग अलग गुण के बारे में। तो सारे गुण तो हम चर्चा नहीं कर सकते, परंतु कुछ गुण तो बताते हैं। कृष्ण एक बहुत ही वंडरफुल लिंग्विस्ट है। लिंग्विस्ट मतलब कृष्ण हर प्रकार की भाषा समझ सकते हैं। तो बताते हैं वो गोपियों से ब्रज भाषा में बात करते थे, देवताओं से संस्कृत भाषा में बात करते थे, गाय और वहां पे काउज एंड बफेलोस लिखा है, भैंसों के साथ उनकी भाषा में बात करते थे। पैरट्स और अलग अलग जो पक्षियां हैं उनकी भाषा में बात करते थे। तो इस पूरी सृष्टि में जितनी भी भाषाएं हैं कृष्ण उन भाषाओं को समझ सकते हैं, उसमें बात कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। वो अल्टीमेटली सारी भाषाएं जन्माद यस्य यथा अन्व्याद इतरतश्चार्थेष्व भिज्ञ स्वराट, वही उस सबके स्रोत हैं। तो कोई किसी भी योनि में हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जेंडर कास्ट, कोई भी भाषा बोलता हो, कृष्ण उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर बताया गया है कृष्ण का एक गुण है, ही इज ट्रूथफुल, सत्यवादी। सत्यवादी किसको कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अपने जो वर्ड ऑफ ऑनर है उसको कभी तोड़े ना। तो इसका उदाहरण क्या आता है? कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण ने एक बार कुंती महारानी से ये वादा किया था कि वो पांचों के पांचों पांडवों को युद्ध भूमि से जिंदा वापस लाएंगे। तो इसलिए कुंती महारानी कृष्ण के उस प्रॉमिस को गुणगान कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि हो सकता है कि एक दिन सूर्य की रोशनी ठंडी हो जाए, कभी एक दिन हो सकता है कि चंद्रमा का प्रकाश गर्म लगने लगे, परंतु ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आपका प्रॉमिस फुलफिल ना हो। तो उसी प्रकार से कृष्ण ने जब भीम और अर्जुन के साथ जरासंध को चुनौती दी तो उन्होंने साफ अक्षरों में जरासंध को बताया कि वे शाश्वत कृष्ण हैं और यहां पे पांडवों के साथ उपस्थित हैं।
तो उन्होंने जरासंध के सामने भी अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको व्याख्यान किया। और श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण कैसे सत्यवादी हैं। फिर बताते हैं कि कृष्ण इज अ वेरी प्लेजेंट टॉकर, कि वो कोई भी बातचीत करते हैं बहुत ही प्लेजेंट वे में करते हैं। और उसका उदाहरण देते हैं कि कालिया का दमन करने के बाद कृष्ण कालिया से किस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। तो कृष्ण कालिया को कह रहे हैं, माय डियर किंग ऑफ स्नेक्स, कि मेरे प्रिय सर्पों के राजा, हालांकि मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया है, परंतु मेरे से तुम असंतुष्ट मत रहना, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे तो गायों की रक्षा करनी है, और देवता लोग भी गायों की पूजा करते हैं। सिर्फ उनको बचाने के लिए मेरे को जबरदस्ती तुम्हें इस स्थान से निकालना पड़ रहा है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण कोई भी बात करते हैं वो कितने प्लेजेंट वे में करते हैं। फिर एक उनका क्वालिटी बताते हैं कि कृष्णा इज वेरी आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक किसको कहते हैं? कि जो वैसी बात कर सके और जो बात करने के तरीके और अपने आप को ड्रेस करने के तरीके में बहुत ही निपुण हो, उसको आर्टिस्टिक कहते हैं। तो राधा रानी कृष्ण कितने आर्टिस्टिक हैं उनका व्याख्यान करती हैं। तो वो अपने सखी को कह रही हैं, हे मेरे सखी, देखो कृष्ण ने कितने सुंदर गीतों का रचना की है, कितना सुंदर वो नृत्य कर रहे हैं, और कितने फनी वर्ड्स बोलते हैं, और अपनी वंशी को किस प्रकार बजाते हैं, कितने सुंदर माला वो पहनते हैं। तो उन्होंने अपने आप को इतने सुंदर आकर्षित रूप से ड्रेस किया है कि चेस बोर्ड पर जितने प्लेयर्स हैं वो सब पराजित हो जाएं सिर्फ कृष्ण को देखकर। He lives wonderfully at the topmost height of artistic craftsmanship. एक गुण बताते हैं कृष्ण का कि वो कितने कृतज्ञ हैं। तो कृतज्ञता की परिभाषा क्या है, किसको कहते हैं कृतज्ञ? तो श्रील रूप गोस्वामी पहले हर गुण की क्या परिभाषा उसको स्थापित करते हैं, फिर शास्त्रों से उदित करते हैं कि कैसे कृष्ण में वो गुण सबसे उत्तम मात्रा में उपस्थित हैं। तो ग्रेटफुल इसको कहते हैं, अगर कोई किसी के लिए कार्य करे और वो व्यक्ति कभी ना भूले कि उसके लिए उसने किस प्रकार से कार्य किया है, उसको कहते हैं कृतज्ञता। तो महाभारत में कृष्ण कहते हैं कि जब मैं द्रौपदी से दूर था तो उन्होंने मुझे पुकारा, हे गोविंद, हे गोविंद बोल के जब मुझे पुकारा, तो सिर्फ उनके इस हे गोविंद बोलने से मैं इतने ऋण में आ गया हूं, और ये ऋण सदैव मेरे हृदय में बढ़ता जा रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई भी महामंत्र का जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो कह रहे हैं जो भी निरंतर प्रतिदिन इस महामंत्र का जप कर रहा है, तो इसका कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने ऑब्लाइज होंगे, उसके प्रति कितने कृतज्ञ होंगे। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण के लिए ऐसे भक्त जो उनके नामों का उच्चारण कर रहा है, उसको भूलना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और कोई भी किसी भी अवस्था में कैसे भी कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान का ध्यान तुरंत आकर्षित करता है, और भगवान सदैव उसके लिए ऑब्लाइज रहते हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग 64 अलग अलग क्वालिटीज हैं जो डिटेल में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो ये सारे विभाव के अंतर्गत आते हैं कि भगवान कृष्ण के इन गुणों को देखकर कैसे भक्तों का जो उनके प्रति प्रेम है वो बढ़ता है। फिर आगे, तो ये तो हो गए गुण। इसके अलावा वे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स? जैसे वे बताते हैं कि कृष्ण के किस प्रकार से श्रृंगार किया जाता है।
तो बताते हैं कि कृष्ण के अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इसको बोलते हैं आकल्प। तो कृष्ण के केश, कृष्ण का जो नेचुरल सैंडलवुड पल्प से श्रृंगार किया जाता है, उनकी माला, उनका तिलक और जो वो पान चबाते हैं। तो कभी कभार कृष्ण का जो केश है, पुष्प को उनके सेंटर में रख के उनका श्रृंगार किया जाता है। कभी कभी जो उनके केश हैं वो पीछे की ओर खुले रहते हैं। जहां तक उनके ऑइंटमेंट की बात है, तो उनके रूप के ऊपर जो चंदन है कभी सफेद रंग का होता है, कभी कलर्स के साथ मिक्स करके उसको सैफरन की तरह प्रतीत होता है। फिर कृष्ण की जो माला है वैजयंती माला, और फिर जो कृष्ण की वंशी है, तो बताते हैं कि कृष्ण की वंशी इतनी शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े योगी का ध्यान को भी भंग कर देती है। कृष्ण वंशी बजाकर मदन जो क्यूपिड है उसको चुनौती देते हैं। तो बताते हैं कृष्ण की 3 प्रकार की वंशी होती हैं। एक को कहते हैं वेणु, एक को कहते हैं मुरली, और एक को कहते हैं वंशी। वेणु, मुरली और वंशी। वेणु बहुत छोटी होती है, सिर्फ 6 इंच बड़ी, जिसके अंदर 6 छेद होते हैं। मुरली 18 इंच बड़ी होती है, जिसके अंदर 4 होल्स होते हैं। एक होल एक एंड पे और बाकी जगह सिर्फ 4 छेद होते हैं, उसको मुरली कहते हैं। और फिर होता है वंशी, जिसको महानंद भी कहते हैं या सम्मोहिनी कहते हैं। तो वंशी उससे भी बड़ी होती है। तो और उसको महानंद कहते हैं, और सबसे बड़ी होती है वो आकर्षणी होती है या आनंदनी। तो बताते हैं जो ग्वाल बाल होते हैं, तो आनंदनी उनको बहुत प्रिय है। तो कृष्ण का बफेलो हॉर्न, कृष्ण के लेग्स पे बंधी हुई जो बेल्स हैं, कृष्ण का कॉन्च शेल, पंचजन्य, कृष्ण के फुटप्रिंट्स, जिसमें अलग अलग प्रकार, कृष्ण के अगर चरण चिन्ह होते हैं उसके अंदर फ्लैग, थंडरबोल्ट, फिश, अ रॉड फॉर कंट्रोलिंग एलिफेंट्स एंड अ लोटस फ्लावर, वो कृष्ण के फुटप्रिंट्स होते हैं। तो जैसे ही कोई ब्रजवासी कृष्ण के चरण चिन्ह देखता था जब कृष्ण चलते थे, क्योंकि कृष्ण कोई चप्पल तो पहनते नहीं थे, शूज किसी प्रकार के, नंगे पैर चलते थे ब्रज में। तो इसलिए जब भक्त जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, सारे नंगे पैर करते हैं कि कृष्ण इस भूमि पर नंगे पैर चले थे। तब वहां पे कृष्ण के चरण चिन्ह भी प्लावित होते हैं। तो इस प्रकार से ये तो सारे अलग अलग विभाव, इन सब चीजों को देखकर कृष्ण का रस बढ़ता है। तो जब वात्सल्य रस है, उसमें हर उसका जो 3rd डिवीजन है भक्ति रसामृत सिंधु का, वेस्टर्न डिवीजन, उसमें हर रस की चर्चा की गई है। शांत रस मतलब शांत रस का विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अष्ट सात्विक भाव और स्थायी भाव, ये सारी कैटेगरीज शांत रस के लिए। फिर यही सारी कैटेगरीज दास्य रस के लिए, यही सारी कैटेगरीज 5 जो प्रमुख रस हैं उनके लिए। तो उसमें जो वात्सल्य रस है, उसमें किस वात्सल्य रस में जो भक्त हैं उनको किस प्रकार से भगवान कृष्ण के किन चीजों को देखकर उनका प्रेम बढ़ता है। तो बताते हैं मुख्यतः भगवान की जैसे आयु है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, कुमार, पौगंड और कैशोर। तो जो वात्सल्य रस में है उनकी जो मुख्य आकर्षण होता है, जो भगवान कृष्ण ने लीला की कुमार अवस्था में, हालांकि हर आयु में उनका आकर्षण है, परंतु जो कुमार लीला की जो उनके क्वालिटीज हैं या उसमें जो उन्होंने लीलाएं की हैं, उससे उनका विशेष आकर्षण रहता है। तो वात्सल्य भाव में कि अभी क्योंकि समय सीमित है, सिर्फ माता यशोदा और नंद महाराज का प्रेम कितना महान है उसके लिए सिर्फ मैं जो उनको विरह की भावना होती है तो उसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी करते हैं।
तो जब भगवान कृष्ण से विरह होता है तो विरह भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है अयोग, मतलब सेपरेशन, कि सेपरेशन और मीटिंग। तो वियोग में 10 अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं। तो वो इमोशंस क्या है? पहला इमोशन है चिंता का। तो यशोदा, मुझे लगता है, ये कोट कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, कि तुम्हारी जितनी मूवमेंट्स हैं बहुत कमजोर पड़ गई हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम पूर्ण रूप से चिंताओं से भरी हो। ये सब चीजें ये प्रमाणित करती हैं कि आपको कितना सिरदर्द हो रहा है कृष्ण से विरह करके। उसके बाद है विषाद, यानी लेमेंटेशन। तो जब अक्रूर ने माता यशोदा को बताया कि कृष्ण ने इतनी सारी रानियों के साथ विवाह किया है, तो वो बहुत विलाप करने लगी। क्यों विलाप करने लगी? वो ये सोच रही थी कि अगर मैंने कृष्ण का किसी वृंदावन में किसी लड़की के साथ विवाह करा दिया होता जब वो किशोर अवस्था में होते, तो कृष्ण मेरे करीब रहते। इसलिए अक्रूर की जब ये बात सुन के वो बोली कि मेरे प्रिय अक्रूर, कि ये सब बात बता के तुम मेरे सर पर बिजली गिरा रहे हो। यू आर थ्रोइंग थंडर बोल्ट्स ऑन माई हेड। फिर एक है निर्वेद। निर्वेद मतलब अपने आप को कोसना। तो माता यशोदा के पास इतना ऐश्वर्य था, परंतु क्योंकि उनके पुत्र द्वारका चले गए थे, वो सारे ऐश्वर्य को उनकी सेवा में वो नहीं लगा पा रही थी। इसलिए वो अपने इस यूजलेस ऑपुलेंस पे विलाप कर रही हैं। फिर एक है जड़, कि जब माता यशोदा ने वो कृष्ण के जो छड़ी लेते थे उसको देखा तो वो जड़ हो गए। जड़ मतलब मोशनलेस, विद द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। इसी प्रकार के ऐसे 10 अलग अलग इमोशंस हैं जो वात्सल्य रस में, और वात्सल्य रस में जो सबसे श्रेष्ठ माता यशोदा नंद महाराज, उनके जीवन में दिखते हैं। एक है रेस्टलेसनेस। तो जब रेस्टलेसनेस में वह माता यशोदा नंद महाराज को बताती हैं कि बिल्कुल पागलों की तरह होकर माता यशोदा नंद महाराज पे आरोप लगाती हैं, तो वो बताती हैं कि तुम इस महल में क्या कर रहे हो? यू शेमलेस मैन, वाई डू पीपल कॉल यू द किंग ऑफ व्रज? इट इज वेरी एस्टॉनिशिंग दैट while being separated from your dear son Krishna, you are still living within Vrindavan as a hard-hearted father. कि तुम्हें किस लिए व्रज का राजा बुलाते हैं? कि तुम्हें कृष्ण से विरह नहीं हो रहा है क्या? और बताते हैं कि माता यशोदा कृष्ण के विरह में इतना उनके स्तनों से दूध निकला उनके प्रेम से कि जो पूरी की पूरी गंगा है वो सफेद हो गई। और इतना उन्होंने विलाप किया कि उनके नेत्रों से इतना काजल निकला कि पूरी की पूरी यमुना काली हो गई। तो बताते हैं कि जब वह कुरुक्षेत्र में जो वियोग के बाद जब मीटिंग हुई, जब सोलर इक्लिप्स था और वहाँ पे सब गए, तो वहाँ पे एक गोपी माता यशोदा को कह रही हैं कि जो कृष्ण, आपका कृष्ण के प्रति जितना प्रेम है, कृष्ण जो 2 नदियां आ रही हैं उनके पास, गंगा और यमुना, उसके रंग को देखकर समझ गए थे कि एक तरफ यमुना और गंगा, एक तरफ पूरी वाइट और ब्लैक, ये दोनों आपस में नदियां मिलकर कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच रही थी। तो योग मीटिंग्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक होता है जब पहली बार भक्त भगवान से मिल रहा हो, जैसे अक्रूर आए मिलने के लिए, तो वो अलग प्रकार का उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर है कि बहुत देर सेपरेशन के बाद जब दोबारा मीटिंग हो तो उसका एक अलग डिस्क्रिप्शन। जैसे भगवान कृष्ण द्वारका वापस गए हस्तिनापुर में रहने के बाद, तो द्वारका वासियों का जो वात्सल्य भाव था किस प्रकार से उनका उड़ा। और तीसरा है कि कॉन्स्टेंटली जब मीटिंग में हो, जब कृष्ण वृंदावन में थे, ग्वाल बाल जैसे हैं, सदैव उनके साथ मीटिंग में रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये सारे जो रस के स्थिति है, एक साधक कैसे प्राप्त कर सकता है?
दो चीज़ों से, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके और ऐसे भक्तों का संग करके जिन्होंने अपने जीवन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं तन मन धन से कृष्ण की सेवा करूंगा। जब ऐसे भक्तों के साथ संगति करते हैं और श्रीमद् भागवतम का श्रवण से हृदय पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होता है, तब हम इस रस के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। रस का मतलब है प्रेम, कृष्ण से अलग अलग प्रकार से जो प्रेम है। तो जब ये मैराथन चल रहा है तो हम अक्सर सुनते हैं कि क्यों हमारे आचार्यगण बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे इतना बल देते थे, क्योंकि इन पुस्तकों में का जो विषय है वो है कृष्ण, और कृष्ण से संबंधित हमारा जो संबंध है प्रेम है। तो जब हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक तरह से हम उन्हें क्या दे रहे हैं? कृष्ण का नाम, कृष्ण के साथ जो उनका खोया हुआ संबंध, कृष्ण के साथ उनको जो शाश्वत जीवन है, सच्चित आनंद जो उनका जीवन है, वो प्रदान कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, अगर कोई ये सोचे कि एक कृष्ण का नाम कोटि अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, तो उसको बताया गया है पाषंडी, और यमराज ऐसे व्यक्ति को दंड देता है। क्यों? कृष्ण का नाम किसी भी प्रकार की पायस एक्टिविटी, बताते हैं अगर किसी ने लाखों करोड़ों गाय एक एक्लिप्स के दिन दान करता है, या गंगा यमुना नदी के तट पर करोड़ों करोड़ों जन्मों तक रहता है, उसके फल हरे कृष्ण महामंत्र, एक कृष्ण नाम कोई अगर लेता है, उसके साथ भी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि कृष्ण का नाम पूर्ण रूप से चिन्मय है। तो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट क्या है? जो बुक्स को पढ़ते हैं तो कृष्ण के नाम को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए बताया गया दिस इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज। आप सोचिए, किसी को आप करोड़ों करोड़ों रुपए दान भी कर रहे हो, कंपैशन के अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग स्तर हो सकते हैं, बट जो सबसे डीपेस्ट फॉर्म और हाईएस्ट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है किसी को कृष्ण नाम देना, और इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हम उनको कृष्ण दे रहे हैं। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा एक परपट के साथ, जो कल की क्लास में हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कोट किया था 10th कैंटो से। ये 10th कैंटो 2nd चैप्टर 37। तो इसके परपट में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, In our Krishna consciousness movement, all our activities are concentrated upon distributing Krishna literature. This is very important. One may approach any person and induce him to read Krishna literature, so that in the future he also may become a devotee. Such activities are recommended in this verse. कि जो देवतागण हैं वो कृष्ण से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और उस प्रार्थना में एक वर्ड आया है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी, जिस पे प्रभुपाद ये इलेबोरेट कर रहे हैं। Such activities are recommended in this verse. Kriyasu yas tvacharanaravindyo. Such activities will always remind the devotees of the Lord's lotus feet. By fully concentrating on distributing books for Krishna, one is fully absorbed in Krishna. This is samadhi. तो महाराज बता रहे थे कि समाधि आंख बंद करके एक स्थान पर बैठना, निर्जन भजन करना, उसको समाधि नहीं कहते हैं। भक्तों के संग में रहकर पुस्तक वितरण करना, भगवान की व्यवहारिक रूप से सेवा करना, ये समाधि है। और लिख रहे हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारी की सारे जो कार्य हैं इस एक कार्य पर केंद्रित हैं, किस प्रकार से कृष्णा लिटरेचर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और यही असली समाधि है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो हमेशा भगवान कृष्ण के चरण कमल पर ध्यान लगाएगा और पूर्ण रूप से कृष्ण में एब्जॉर्ब रहेगा। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो, कोई करेक्शन?
भगवान का एक गुण ही है 64 गुणों में से कि कृष्ण किस प्रकार से अचिंत्य हैं। उनके सारी कॉन्ट्रडिक्शंस भगवान में ही पाई जाती हैं। बताते हैं कि भगवान जब कुंती महारानी उनको प्रार्थनाएं अर्पित कर रही थी तो कुंती महारानी के समक्ष थे और उसी समय वह उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर गए जब अश्वत्थामा ने छोड़ा। जो दामोदर लीला है कितने सारे उसमें 8 अलग अलग प्रकार के विरोधाभास है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी सारी कॉन्ट्रडिक्शंस भगवान कृष्ण के चरित्र में ही रिकंसाइल की जाती है। यहाँ तक कि जो कृष्ण का चरित्र है जिसमें धीर ललिता, धीर समिता, अगर आप उनके पढ़ेंगे तो एक तरफ बता रहे हैं कि कृष्ण सबसे हंसमुख हैं, एक तरफ है बता रहे हैं कृष्ण सबसे नॉटी है, और एक उनके पर्सनालिटी का ट्रेट है कि कृष्ण सबसे ज़्यादा ग्रेव भी हैं और कृष्ण एक क्षत्रिय की तरह सबसे ज़्यादा कमांडिंग भी है। तो कोई सबसे ज़्यादा कमांडिंग और सबसे ज़्यादा विनम्र, कोई सबसे ज़्यादा गोपियों के साथ जब वो बात कर रहे हैं इतना रोमांटिक और नॉटी और इस तरह बात करने वाला, और एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी। तो ये सारे विरोधाभास क्योंकि कृष्ण है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उसमें रिकंसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान है। और ये कैसे रिकंसाइल होते हैं वो बताता है कि इट्स इनकंसीवेबल अचिंत्य है। ये बांसुरी के बारे में बताइए, बांसुरी कितनी बड़ी होती है, कितनी छेद होती है? बांसुरी कोई ऐसा जिसमें वर्ड नहीं था, इसी की मतलब वन ऑफ द डेरिवेटिव्स। बांसुरी किस कैटेगरी में आते हैं देखना पड़ेगा। उसी के 3 डिविजन्स हैं, बट टेक्निकली टर्म्स में वो पूछ रहे हैं कि कितने छेद होते हैं, कितनी लेंथ होती है। तो ये जो डिविजन्स हैं बांसुरी की 3 बताई गई हैं, फ्लूट के 3, वेणु, मुरली और वंशी। तो सारी डिस्क्रिप्शंस भक्ति रसामृत सिंधु में है और बहुत डिटेल में शिला रूप गोस्वामी ने बताया, इसका पढ़ सकते हैं। यूजुअली भक्त लोग 18वें अध्याय के बाद बंद कर देते हैं तो बट उसके बाद 19 अध्याय तक, उसके बाद इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, निताय गौर प्रेमानंदे।